अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। लगातार UB24 आपको जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई तमाम ऐसी खबरें दिखा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनपद फिरोजाबाद में 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और उस दौरान उन्होंने मलिन बस्ती को घूमा था और एक कान्हा गौशाला को घूमा था। यह वही कान्हा गौशाला है कि पूर्व में जिसे पूर्व की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे घूमा था और उस समय भी यह चर्चा में रही थी गौशाला, और इस पर तमाम गौशाला को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। आज ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा लीडर्स इन आरोपों को बल देने लगे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार गौशाला में हो रहा है। एक गौशाला नहीं है, ऐसी तमाम गौशालाएं जनपद फिरोजाबाद में हैं जहां गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सूबे में भगवा ब्रिगेड कायम है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की सरकार का दावा और वादा करते हैं। इस पूरे विषय को लेकर कि आखिरकार भ्रष्टाचार क्यों, और वहीं डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और सबसे बड़ी समस्या मेडिकल कॉलेज का दरवाजा नहीं खुलता था, जिसकी आवाज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उठाई गई और आज वो गेट खुलने लगे हैं। तो इस पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के नेता विशाल दीक्षित जी, जो कि समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। विशाल जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि जीरो टॉलरेंस की सरकार यूपी में है इस समय और लगातार दूसरा कार्यकाल प्रगति पर है, और उसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार की बात आप भी कह रहे हैं, कान्हा गौशाला में भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, मैं उन तमाम गौशालाओं में भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं। ग्राउंड जीरो पर अगर देखें तो निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, घटिया सामग्री का उपयोग करना, आखिरकार चल क्या रहा है निगम में? नगर निगम में आपको देखने को मिला होगा, अगर कोई सड़क का निर्माण होता है तो 15 दिन तब होते हैं जब वो सड़क उखड़ने लगती है जी, गड्ढे हो जाते हैं। फिर उन सड़कों को बनाने के लिए जो मानक बोर्ड बनाया जाता है उसमें नालियों का भी जिक्र रहता है जी, लेकिन अभी तक किसी वार्ड में नालियां तो बना ही नहीं गई हैं, प्रॉपर तरीके से कोई नाली नहीं बनी। और किसी ने नाली ऊंची करा ली है, किसी ने नाली नीचे करा ली है, जिससे एक पानी निकलने का जो प्रक्रिया का होती है वो अपूर्ण है। और बरसात के मौसम में नालियों का वो पानी, गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, जिसके कारण मच्छर पैदा होता है और जो बीमारी का रूप ले लेता है। अभी कोरोना बीमारी गई है, डेंगू जैसी भयंकर बीमारी फिरोजाबाद जिले में रही है, उसके बाद भी करवट ना लेना, उसके बाद भी आज भी वही प्रक्रिया हो रही है। मानक बोर्ड बनाए जाते हैं, कागजों पे कार्रवाई होती है कि साहब नाली बनेगी, सड़क बनेगी, लेकिन सड़क बनने के बाद सड़क टूटने लगती है, नालियों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। पब्लिक ही अपने पैसों से निर्माण करा लेती है, कभी कहीं ज्यादा ऊंची हो रही है, कभी कहीं नीचे हो रही है। ये प्रॉपर तरीके से नाली का निर्माण नहीं है। आप उसके अलावा अभी देखने में आया कि गौशाला में हमने देखा कि गायें बंधी तो हैं लेकिन उनका प्रॉपर कहीं मेंटेनेंस नहीं है। हमने उनका रजिस्टर देखा, पूछा रजिस्टर गाय की नहीं है साहब, मानक बोर्ड किसी भी गौशाला में नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार से बकायदा धन आवंटित होता है, वो धन कहाँ जाता है? वही प्रश्न मैंने किया जी कि उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी और ऊपर के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो अगर नीचे गरीब आदमी तक, अंत्योदय तक काम करने का प्रयास करते भी हैं तो निचले स्तर पर उस काम को जीरो कर दिया जाता है। कैसे जीरो कर दिया जाता है? पैसा ऊपर से आया, आवंटित हुआ गौशाला के लिए, अब गौशाला में कितना भूसा आ रहा है, कितना वो उसका प्रयोग हो रहा है, बाकी भूसा कितने का टेंडर हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जानकारी दी ही नहीं गई। कान्हा गौशाला को लेकर पहले भी तमाम आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगा था।
उसके बावजूद आखिरकार कार्रवाई शून्य क्यों है? क्या लगता है? पहले आनंदीबेन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आती हैं, उनको भी कान्हा गौशाला ले जाया जाता है, उस समय भी आवाज प्रबल रूप से उठी। अब डिप्टी सीएम आते हैं, वो भी कान्हा गौशाला गए तो एक दिन के लिए सब ऑल इज वेल हो जाता है, फिर उसके बाद वही नरकी हालात हो जाते हैं। गाय को माता कहा जाता है, आप गाय को माता कहते हैं, और उसके बावजूद उस माता को भोजन ना मिले, उस माता की ऐसी दयनीय स्थिति बना दी जाए, माता के नाम पर आने वाले धन को खा लिया जाए। यहाँ तक के भगवान परशुराम पार्क में टेंडर हुआ था, वहां भी चारों तरफ गंदगी है, विकास कार्यों के नाम पर खाना पूर्ति हो गई। हिंदूवादी नेता पंडित दिनेश भाई कहते हैं कि भगवान परशुराम के नाम पर धन खाने वालों का सर्वनाश होगा। तो आखिरकार ऐसी स्थिति आई क्यों? नगर निगम क्षेत्र में तमाम अमृत योजना के तहत पार्क डेवलप हुए हैं, वहां भी भ्रष्टाचार है। 95 लाख रुपए की बाउंड्री वॉल चनौरा खत्तागर पर बनती है, उसका सीमेंट उभरने लगता है चंद दिनों में। 87 लाख रुपए की सड़क बनती है, वहां जरा चंद सी सड़क बनती है, वो भी 2M दर्जे की बनती है। 29 लाख रुपए से प्रकाश टाकी वाला रोड बनाया जाता है, वहां जल की निकासी नहीं की जाती, वहां स्विमिंग पूल बन जाती है वो सड़क, वहां एक बकायदा महापौर द्वारा एक इंजन रखवाया गया है जो पानी निकालता है। तो लगता नहीं कि निगम वेंडिंग जोन के नाम पर घोटाला, वेंडिंग जोन जो कि क्लब चौराहे से दाऊदयाल तक जाता है बनना था, लेकिन आपने देखा होगा वहां क्या काम हुआ है। आज अतिक्रमण है चारों तरफ, पैसे की बर्बादी सीधे तौर पर हम इसे कह सकते हैं। तो नगर निगम में जो करोड़ों रुपए आया, वो कहीं ना कहीं वो करोड़ों रुपए का बंदर बांट हो गया, और सीधे तौर पर नामित पार्षद कहते हैं, आरोप लगाते हैं कमीशन खोरी का। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? अपने आदमियों को ठेका दिए जाना, अपने घर के लोगों को ठेका देना, और फिर वो पैसे का बंदर बांट हो जाना। मतलब घर के लोग कौन है? वो घर के कई लोग हैं जो उनके नीचे अंडर में काम कर रहे हैं। डायरेक्टली आप ये समझिए कि महापौर के नीचे जो खास लोग काम करते हैं जी, उन्हीं में से उनको टेंडर दे दिए जाते हैं, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन करा दिए जाते हैं, उन्हीं को ठेकेदार बना दिया जाता है। मतलब सब मिली भगत का खेल है सारा। मेरे आदमी, मैं अभी आज कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे नीचे जो मेरे खास मिलने वाले हैं, मैंने उनका रजिस्ट्रेशन करा करके और सारी व्यवस्था करा के मैंने उनको ठेका दे दिया। अब वो कमीशन इनडायरेक्टली आप मान लो या डायरेक्टली मान लो, मेरे पास ही आना। मतलब आप मानते हैं कमीशन खोरी निगम में पूरी तरह है जी, पूरी तरह 101%। 101%। एक बार आप ये समझिए, भगवान परशुराम द्वार का टेंडर उठा था जी, 9-9.5 लाख का। आप देख लीजिए हमारे आकर के क्या व्यवस्था है। भगवान परशुराम द्वार वहां है भी है, मुझे तो लगता नहीं है। वहां पर केवल बैनर और पोस्टर लगा दिए जाते हैं। महापौर जी ने कहा था बहुत जल्दी मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगी। भगवान परशुराम द्वार का आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे इस्लामिया कॉलेज पे पेड़ पौधे लगाए थे महापौर जी ने जी, और उसकी मेरे हिसाब से उसमें भी कई लाखों रुपया खर्च हुआ होगा। मतलब पेड़ के नाम पर भी, पेड़ों के नाम पर जो इस्लामिया कॉलेज के बाउंड्री के बाहर चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए थे जी, उसमें भी लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, लेकिन वो पेड़ पौधे आज सूखे पड़े, उनका रख रखाव ही नहीं है जी। तो वो केवल एक दिखावा होता है और पैसा अपनी जेब में जाना चाहिए। दिखावा होता है, बिल्कुल दिखावा है। अच्छा, क्या लगता है, एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं कर रही जी, सरकार कर रही है, निचले स्तर पर नगर निगम की बॉडी काम नहीं कर रही है, वहाँ भ्रष्टाचार। हमारे उत्तर, मैं ये कह रहा हूँ, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, हमारे माननीय योगी जी पूरी तरह से लगे हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास तो तब होगा जब मैं अपने आदमी को लालच नहीं दूंगा, मेरा आदमी मुझे नहीं देगा। लालच तो तब पूरा। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार, योगी जी धन भी भेज रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर आखिरकार नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तमाम भ्रष्टाचार नगर निगम में हो गया, टेंडरों के नाम पर, पार्कों में सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़क निर्माण के नाम पर हर जगह घोटाला हो गया, कमीशन खोरी। आप स्वयं कह रहे हैं कि कमीशन सबका फिक्स है, कमीशन के चलते विकास रेट चढ़ जाता है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके खिलाफ बुलडोजर आखिरकार योगी जी का कब चलेगा? उसका कारण ये है कि हम जैसे लोग, कार्यकर्ता लोग अगर आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाजें दबा दी जाती हैं, हमारे ऊपर हमें जेल भेज देने का काम कराया जाता है, हमको धमकियां दी जाती हैं और हम लोगों को दबा दिया जाता है कि आप शांत बैठिए, आप छोटे कार्यकर्ता हैं, आपको क्या मतलब है। और उसके अलावा तो कार्यकर्ता भी छोटे बड़े होते हैं जी जी जी, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका काम था वोट दिलवाना, लोगों को वोट के लिए प्रेरित करना, अब हमारा काम है, आपका नहीं है। तो हम लोग इस बात को जब उठाते हैं तो वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है, और हम लोगों को, चूंकि अब मुख्यमंत्री हैं या पाठक जी हैं या आपके अभी शिक्षा मंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब हम लोग जहाँ पर आज हम बैठे हैं, पश्चिम मंडल मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में,
तो जिस कुर्सी पर पश्चिम मंडल के मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता हैं। बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ जी। तो हूँ मैं पार्टी का सिपाही जी। और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। लगता नहीं कि दर्द नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी में होते हुए और आपके ही पार्टी के लोग इस तरीके से गलत बिल्कुल है, करते हैं, बिल्कुल है। गौ माता के नाम पर धन खाते हैं, कष्ट भगवान होता है, तभी तो मैं चिल्ला रहा हूँ। जी। मैं तभी इस बात को रख रहा हूँ। मैंने अस्पताल की बात केशव प्रसाद मौर्य तक चिल्ला के गई, तो वहाँ मुझे वहां पर भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ तो कैसे आ गए, आपका मतलब ही नहीं है। लेकिन आपका चिल्लाना सार्थक हुआ, गेट खुल गया। हाँ, गेट खुल गया। लेकिन नगर निगम का गेट कब खुलेगा? नगर निगम का गेट खुलेगा जी, और हम उसके लिए मैं अगर मेरा बस चलेगा मैं आंदोलन भी करूंगा जी, और निश्चित रूप से मैं सड़क पे भी उतरूंगा जी। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं अपनी सरकार में चिल्ला रहा हूँ। अच्छा, आपकी सरकार है और आप लगातार काम भी करते हैं, आप फिरोजाबाद की भौगोलिक स्थिति से भी परिचित हैं। जी, जी। आपकी नजर में फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा अगर मलिन बस्तियों का नंबर आए तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सबसे पहले मलिन बस्तियों में नंबर आना चाहिए, ये आपका थारकुटा है और दम्बामल नगर है और नई बस्ती का पीछे का क्षेत्र है। ऐसी कई बस्तियां हैं जो आजाद नगर है, आजाद नगर है, है, नगर है, ऐसी कई बस्तियां हैं जी। जहाँ पर वास्तव में गरीब लोग रहते हैं और बहुत प्रताड़ित लोग हैं। लेकिन उन मलिन बस्तियों में डिप्टी सीएम को नहीं ले जाया जाता, डिप्टी सीएम को वार्ड नंबर 21 में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि यह मलिन बस्ती है। क्या लगता है क्यों? उसका ये सीधा ऐसा कारण है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकूं। मतलब कुल अपने नंबर बनाने के लिए अपना नंबर बनाना है। मान लीजिए जैसे अब मान लीजिए नगर निगम का कोई नगर विकास मंत्री आते हैं तो नगर विकास मंत्री जी का कार्यक्रम पहले से ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठकर तय कर लिया गया कि आपको यहाँ चलना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, और उन चीजों के लिए पहले से यहाँ के जिला प्रशासन को बोल दिया गया, उनको ठीक कराते हैं। बस ये एक रणनीति है जिसके तहत सारा मतलब वार्ड नंबर 69 के पार्षद कासिम सिद्दीकी जो कहते हैं कि कागजों पर फर्जी आंकड़े तैयार होते हैं, स्वच्छ भारत मिशन में अव्वल नंबर लाने का दावा कर दिया जाता है, तो आप मानते हैं फर्जी आंकड़े तैयार होते हैं? जी बिल्कुल 100% होते हैं और ये बहुत गलत हो रहा है जी। और इसके लिए हम आवाज उठाते हैं कि हमारी सरकार में ये गलत हो रहा है और कुछ लोग मतलब बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। अभी फिलहाल में देखने को आया था, अभी अस्पताल में आप देख लो बहुत सारी गलतियां थी। मैं तो अपने आप को बहुत माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने का मेरे को तो लगता ही नहीं था मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, फिर भी मैं किससे भी करके अपनी बात को रखने पहुंचा। पहले की सरकार में अखिलेश यादव जी यहाँ आते थे, लाल काले शीशे चढ़े होते थे और आगे पीछे गार्ड होते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां पहुंचने की और वो काले के शीशों में बैठ करके निकल जाते थे। वही व्यवस्था यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से लोग कूद करके आ गए जी, जो संघ से नहीं है, जिन्हें संघ का प्रवास ही नहीं मालूम आरएसएस है क्या चीज, और वो जो बाहर से कूद के जंप मारने वाले लोग हैं, उन्होंने आकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का एक पूरा प्रयास जारी कर रहे हैं और वो अपने हित और अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं और उसके बावजूद उन पर यह आरोप लग रहा है लगातार कि राठौरवाद वो निभाती हैं, विपक्षी दल के लोगों के काम करती हैं, सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती। आखिरकार क्या मसला है, मैं आपसे विस्तार में जानना चाहता हूँ। वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं जातीयता का समीकरण तो रहा जी बिल्कुल रहा है, क्योंकि जातीयता का समीकरण 100% रहता है। मैंने देखा है कि एक आपस में हम लोग चूंकि एक परिवार के लोग हैं, संघ का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, उसमें भी वैमनस्यता दिखाई देती है। नगर निगम का कार्य होता है तो यहाँ के प्रतिनिधि कह देते हैं हम बीच में नहीं बोले, और प्रतिनिधि स्तर का कोई काम होता है तो महापौर कहती है मैं बीच में नहीं बोलूंगी। भाई आप लोग ही आपस में एकजुट नहीं है। यहाँ पर 3 गुट देखने को मिलते हैं, नानक गुट अलग है, महापौर गुट अलग है, असीजा जी का ग्रुप अलग है। अरे तो मतलब पार्टी में गुटबाजी हो गई है। तो कार्यकर्ता कौन से ग्रुप का है, मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा। हम कौन से ग्रुप में आते हैं? अब चूंकि कभी कोई काम फंस गया, हमने असीजा जी के संग 2 प्रचार में गए, है पार्टी का काम, संगठन का काम है। हम चूंकि संगठन का काम कर रहे हैं लेकिन विधायक के संग चल रहे हैं तो महापौर के बुरे बन गए। आज हम महापौर के संग चल रहे हैं तो असीजा के बुरे बन गए। अब असीजा और महापौर के साथ है तो नानक ग्रुप के गले बन गए। भाई समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क कहाँ है? मतलब गुटबाजी है, गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी का फायदा बाहर के लोग भी उठाते हैं। इस बात में कितना दम है कि जो विपक्षियों के काम होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं नगर निगम में? इसमें 100% सत्यता है। सत्यता आज भी थानों में आप देख लो, आप थानों में चले जाओ जी। मैं कहता हूँ थानों में अगर वास्तव में जांच की जाए तो आज भी ईमानदारी से काम नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग पैसा फेंक रहे हैं, जो रिश्वत देते हैं, वो सारे काम नीचे टेबल के हो रहे हैं। तो आपकी तो सरकार है, आप अवगत कराइए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता, लेकिन पश्चिम मंडल के आप मीडिया प्रभारी हैं। और विशाल दीक्षित जी को आप सुन रहे थे। विशाल दीक्षित जी ने अपने वक्तव्य में यह साफ कर दिया और उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी, जैसा कि वार्ड नंबर 69 के कासिम सिद्दीकी पार्षद कहते हैं कि फर्जी आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिसको ये पूर्णतः मानते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि धरातल पर काम देखने को नहीं मिलते। वहीं तमाम उन आरोपों पर, कमीशन खोरी के आरोप तमाम नामित पार्षद और पार्षदों ने लगाए, उन पर भी मोहर लगाई कि हाँ कमीशन खोरी होती है। और तमाम वो जो जनता का दर्द है, उस जनता के दर्द के साथ अपनी सहमति मिलाते हुए विशाल दीक्षित ने भी यह कह दिया कि हाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नहीं, महापौर महोदया ने राठौरों का साथ, राठौरों का विकास और राठौरों का विश्वास जीतने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फिर भी कुछ राठौर पार्षद आज भी महापौर के विरोध में है और वह कमीशन खोरी के आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में कैसे कहें साहब, सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, या अन्य योजनाएं धरातल पर जनता तक कैसे पहुंचेंगी और पार्टी के सपने के मुताबिक, अंत्योदय के मुताबिक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने के मुताबिक पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक यह योजनाएं कब पहुंचेंगी, यह कहना फिलहाल फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र में मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बंदर बांट हो जाता है और जनता के हाथ में केवल बाबा जी का ठल्लू हाथ लगता है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।